नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है और एक फीमेल है, उनकी हथेली है। हथेली की रंगत बहुत सुंदर है और ये आपकी सौभाग्यशालिता को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में सौभाग्य की प्राप्ति ज़बरदस्त रूप में होने वाली है और जीवन का हर पल हर क्षण का आनंद उठाएंगे और जीवन का पूरा लुत्फ़ लेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं खुशियाँ, उत्साह और ऊर्जा जीवन में दस्तक देने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हाँ, बृहस्पति जिस तरह से थोड़ा शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में हैं। प्रॉब्लम नहीं है, पारिवारिक समस्याएं नहीं हैं, लेकिन आपके मन में कुछ चिंताएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हाँ, आने वाले समय में आपको जो है जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी अगर देखें तो पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव ऊर्जा घर कर रही है, इसको यहीं पे विराम देना है, अन्यथा आगे ये जो है ज़बरदस्त प्रभाव देगी। तब तक वेट नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छे समय पे आपने हथेली को भेजा है और अच्छे समय पे मैं आपको सुंदर सा प्राकृतिक उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा और सूर्य और योग ध्यान क्रिया ज़रूर करिएगा। अगर सूर्य क्रिया नहीं भी कर सकती हैं तो योग ध्यान क्रिया आप ज़रूर करिएगा, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये मन की कन्फ्यूजन को बताते हैं, उलझन को बताते हैं। कहीं ना कहीं मन के अंदर जब उलझन पैदा होती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है और हल्के रूप में तनाव की स्थिति आने बैठ जाती है, थोड़ी सी चिंताएं आने बैठ जाती हैं या किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति बहुत डीपली सोचने बैठ जाता है, तो हमारी हथेली में इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हुई छोटी छोटी रेखाएं उत्पन्न होने बैठ जाती हैं और ये संकेत करता है कि आप की जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सुधार करिएगा। योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल कर्म करते जाइएगा और चिंतन करिएगा, चिंता मत करिएगा। इस चीज़ की ओर हथेली बताती है कि ये नहीं करना है और ये करना है। आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। योगा है, प्राणायाम है, इस ओर ज़्यादा ध्यान देना है और बेवजह की चिंताएं जीवन में नहीं करनी है। हथेली में ये रेखाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होती है, जो प्रोग्रेस होती है, उसमें हल्की बाधा आनी शुरू हो जाती है और जो संघर्ष है वो दस्तक देना शुरू कर लेता है। अभी शुरुआत है, पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका असर ज़्यादा हुआ तो ज़बरदस्त जो है इसका नेगेटिव प्रभाव जीवन में आएगा। तो अच्छा है, अभी से शुरू कर ले तो ये अभी ख़त्म हो जाएगा तो आगे जीवन में जो सौभाग्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे में धन के मामले में ये आने वाले समय में संघर्ष को बताता है कि अगर ये स्थिति रही तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, लेकिन इसका उपाय किया जाए तो ये तुरंत चली जाती है। संघर्ष की जगह जो है व्यक्ति जो है सौभाग्य की प्राप्ति करता है और बहुत कुछ करना नहीं होता है, केवल अपनी जीवनचर्या को बदलना होता है। जो हमारा ज्योतिष विज्ञान है उसके अनुसार चलना होता है, उससे जीवन जो है बहुत दृढ़ और सुंदर अवस्था में पहुंचता है। बहुत सुंदर चीज़ें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको जो है योगा प्राणायाम की ध्यान देना है, बेवजह की चिंता नहीं करनी है और चिंता की जगह चिंतन करना है, बस। यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये कलाई का क्षेत्र है, ये केतु का क्षेत्र माना जाता है और ज्योतिष में केतु को सबसे उत्तम श्रेणी का ग्रह माना गया है, क्योंकि केतु क्या है, मोक्ष का कारक है और हमारे 3 जन्मों को बताता है, पिछले जन्म को, इस जन्म को और
आने वाले जन्म को, इन तीनों जन्मों को और उसके कर्मों को ये बताता है। आप देखेंगे आपका जो ये मणिबंध क्षेत्र है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रथम रेखा है मणिबंध की और बहुत सुंदर है। ये है स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि आने वाले समय में जहाँ स्वास्थ्य आपको बहुत बेहतरीन रहने वाला है, वहीं आरोग्य के बारे में आप लकी रहने वाली हैं और तंदुरुस्त रहने वाली हैं। हाँ, थोड़ा सा कुछ समय तक जो आपका ये मन का कारक है, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, इसका हल्का नेगेटिव प्रभाव जरूर रहेगा। कभी कभी चंद्रमा के कारण मन गड़बड़ रहेगा, लेकिन कुछ समय तक। कभी कभी ये चिंताएं देगा। हो सकता है भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाए या बात बात पर आंख से आंसू बह जाए, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं चंद्रमा की वजह से। वैसे शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में लकी रहेंगे। चंद्रमा की वजह से मन कभी अच्छा नहीं रहेगा और कभी कभी मन खराब सा रहेगा, बेचैन रहेगा, कामों में मन नहीं लगेगा और मन थोड़ा सा दिक्कत की स्थिति में रह सकता है। इसलिए चंद्रमा का जो उपाय दूंगा वो विधिवत तरीके से करिएगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कतें आती हैं। ठीक है ना? तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात है, नींद आने में ऐसे में दिक्कतें आने की संभावना को ये बताता है। तो 2.5-1 साल तक इसका प्रभाव ज़बरदस्त रहता है। ये ढैया में चलता है, तो 2.5 साल तक थोड़ा सा इन चीज़ों का जो है प्रभाव आपके जीवन में रहने वाला है। अब चंद्रमा है ग्रह तो अपना प्रभाव देगा ना। तो दूसरी अगर हम रेखा की बात करें, स्पष्ट है, सुंदर है, कोमल दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी संपत्ति की रेखा है, ये धन रेखा है। ये रेखा धन के मामले में बताता है। देखिएगा, अरबों खरबों की बात तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन धन के मामले में परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि एक सुगमता से, सरलता से धन जितना आपको चाहिए होगा, जो जरूरी है, वो धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मी के मामले में आप सौभाग्यशाली हैं। तीसरी रेखा यहाँ पे देखी जाए, ये भी स्पष्ट और सुंदर है। ये है सुख की रेखा और ये रेखा बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख अपने जीवन काल में मिलेगा, मिल भी रहा है और मिलेगा भी। माने आपके जीवन में स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, धन रहने वाला है और सुख की प्राप्ति यहाँ पे होने वाली है। बहुत सुंदर, इससे ज़्यादा क्या चाहिए व्यक्ति को। और सुखों में सभी सुख आ जाते हैं। परिवार का सुख आ जाता है, दाम्पत्य जीवन का सुख आ जाता है, स्वास्थ्य का सुख आ जाता है, सभी प्रकार के सुख जो है सुखों में आ जाते हैं। और ये रेखा स्वास्थ्य है, धन है, ऐश्वर्य है, उसके भोगने का सुख प्रदान करती है। तो ये रेखा है। अब देखिएगा, आपका जो ये केतु का क्षेत्र है, मणिबंध का प्रदेश है, इस मणिबंध प्रदेश में 3 स्पष्ट रेखाएं हैं। इनका मतलब होता है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। आप बहुत अच्छे कर्म किए, मतलब आपका पूर्व जन्म भी मनुष्य योनि का था और उस मनुष्य योनि में आपने बहुत ज़्यादा उच्च कर्म किए हैं। उन उच्च और बहुत दिव्य कर्मों की वजह से ये योनि भी आपकी मनुष्य योनि हुई है। इस योनि में भी आपने जो जन्म लिया है, मनुष्य योनि में लिया है और एक लक्ष्मी रूपा और उच्च कुल में आपका जन्म हुआ। इतने दिव्य कर्म आपके उस जन्म में थे। पूर्व जन्म में बहुत उच्च कर्म थे, दिव्य कर्म थे, जिसके कारण ये जन्म भी मनुष्य योनि का हुआ है और एक मात्र रूप में, एक लक्ष्मी रूप में आपका जन्म हुआ है और उच्च कुल में आप जन्मी हैं। और इन्हीं रेखाओं की वजह से, केतु की इन रेखाओं की वजह से
आपको अच्छा नॉलेज या अच्छी विद्या प्राप्त हुई है और अच्छा धन प्राप्त हुआ है, और इस जन्म में भी ऐसा कर्म करते चले जा रहे हैं कि अंत में जो है दिव्यता की प्राप्ति, भव्यता की प्राप्ति होने वाली है, माने मोक्ष कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और अगला जो जन्म होगा कहीं ना कहीं ऋषि कुल में आपका जन्म होगा। उस समय जो ये भौतिक सुख है इनसे परे होता है व्यक्ति, और कहीं ना कहीं केवल आध्यात्मिक सुख, परम ब्रह्म में लीन एक दिव्य आत्मा की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली है और बहुत दिव्य हथेली है। मणिबंध का क्षेत्र एकदम साफ सुथरा है और स्पष्ट लकीरें हैं। ये बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। अब देखिएगा जीवन कहाँ जाने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे पीछे से आके करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है हृदय रेखा से। जब भी जीवन की रेखा इस तरह से आती है और केतु में समाहित हो जाती है, दो तीन चीज़ों को बताती है। ऐसी जो जातिका होती हैं या जातक होते हैं उनकी तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होती है, जन्म स्थान में तरक्की नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोग कुछ समय तक अपने देश में फिर विदेश में सेटल हो जाते हैं, ज़्यादातर 99.9% मामले में। और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सेटलमेंट जो होगी वो इसके बाद, अब जब आपके हस्बैंड रिटायरमेंट हो जाएंगे तो इसके बाद विदेश की ज़्यादा चांस बन रहे हैं। 90% चांस विदेश के बन रहे हैं कि वहीं सेटल हो जाएंगे, वहीं अपना जीवन यापन करेंगे और वहाँ पे स्वस्थ धन और ऐश्वर्य का भोग करेंगे। कर्म बहुत सुंदर रहेंगे, अंत में मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा, लेकिन कभी कभी उतार चढ़ाव की जीवन भी जीना पड़ सकता है, और कभी कभी अस्थिरता भी आ सकती है, लेकिन बुद्धिमत्ता से काम लेंगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। हाँ, मगर तरक्की जो है जन्म स्थान से दूर ही है, और विदेश के बहुत सुंदर योग है। ठीक, करियर और धन की रेखा भी बहुत सुंदर जा रही है, लेकिन थोड़ा सा जो है योग ध्यान क्रिया करिएगा और आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी आएगी। तो जो लक्ष्मी है चिर अस्थायी रूप में आपके घर में वास करेगी और उतार चढ़ाव नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक, वो एक पूजा भी होती है, भक्ति भी होती है, क्रिया भी होती है, व्यायाम भी होता है जो योग ध्यान क्रिया है, और वो मैं आपको बहुत सुंदर रूप में दूंगा, ये निश्चित है। अब देखिएगा इस प्रकार से जो है आपकी मस्तिष्क रेखा है, सुंदर कर्व लेके हुई चंद्रमा की तरफ आ रही है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहते हैं। लंबी और हवाई यात्रा का ऐसे लोगों को मौका मिलता है अपने जीवन काल में, लेकिन जब बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ ढला रहता है और ये रेखा चंद्रमा पे जारी हो और चंद्रमा हल्का कमजोर हो, तो चिंतातुर स्वभाव भी देता है। मानी बेवजह की चिंताएं, अरे क्या होगा, कैसा होगा, क्या रहेगा, अभी तो ठीक है, थोड़ा सा ये बैलेंस हो गया, इस चीज़ की चिंता को भी देता है। लेकिन बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है, और अपने विवेक से हर समय सकारात्मक सोचती हैं, लगातार आगे बढ़ने की सोच है, और कुछ न कुछ योजनाएं जीवन काल की बनती रहती हैं, और उसका भी ज़बरदस्त फायदा मिलने वाला है, ये यहाँ पे बता रहा है। और एक रेखा का आभास यूँ हो रहा है, मनी शुक्र से चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है, धर्म का क्षेत्र है, यात्राओं को दिखाता है। शुक्र हर प्रकार के सुख का साधन है और सब कुछ देने वाला है, लग्जरियस जीवन। जब इन दोनों का मिलान होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बहुत दूर विदेशों में जो है सेटल हो जाता है और भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करता है। ये यहाँ पे स्पष्ट तौर से तरीके से एक रेखा उभरती हुई दिख रही है, अभी पूरा नहीं दिखा है। अब देखिएगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि जो प्रारंभिक दौर था कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष जरूर था, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा
अंगूठा, अंगूठा आपका कहीं ना कहीं हल्का पीछे की तरफ झुका हुआ है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान ज़्यादा रहने वाला है, नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहने वाला है, और अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देंगे, अपने को सज संवर कर रखेंगे, और दोस्त भी चुटकी बजाते ही बनने वाले हैं, ऐसा व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ भी अच्छी खासी रहेंगी और काम के प्रति जिद्द रहेगी, इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है। और वर्टिकल लाइनें हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहने वाला है। जिस काम को हाथ में लेंगी जब तक पूरा नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत सुंदर रूप में, अच्छे रूप में उभार लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है शुक्र। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, और परिवार की तरफ से खुशियाँ बहुत अच्छी मिलेंगी समय समय पर। और ये कला के लिए है, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, और एक सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप तेजस्वी होंगी। चेहरा भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का सुंदर होता है, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा ही रहेगा। शुक्र बहुत सुंदर स्थिति में है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रहेगी, और हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, खूबसूरती के साथ भी करेंगे। उदार दिल वाला व्यक्तित्व रहेगा, और एक कहते हैं ना, निष्ठुरता क्रूरता नहीं आएगी जीवन में, और परिवार के प्रति भी समर्पण रहेगा, और परिवार का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा, और उनकी तरफ से खुशियां भी मिलने वाली हैं, ये भी बता रहा है। हाँ, बृहस्पति के कारण कुछ समय तक परिवार की तरफ थोड़ा सा जो है चिंता भी दिखाई दे रही है। आप कर रहे हैं, चिंता नहीं होने वाली, आप कर रहे हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अंगूठे में एक लाइन ये बन रही है, ये कि ये उदयमान स्थिति में है। दो लाइनें बन रही हैं, और एक तो ऑलरेडी रहती है सबके हाथ में। तो 1, 2 और 3 ऐसे पौरवे दिख रहे हैं, 3 पौरवे। जब ये स्पष्ट हो जाएंगे तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं जीवन में या तो आपको मिलेगा, या आपसे सबसे ज़्यादा जो जिसका जुड़ाव होगा मन से, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका लड़का हो, लड़की हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, जिसका बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो आपके साथ, मन के साथ बहुत करीब हो आपका, या तो उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। ये अचानक जीवन में कुछ समय बाद तरक्की को दिखा रहा है कि जीवन में अचानक तरक्की मिलने वाली है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। निर्धनता नहीं रहेगी, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब तरक्की बहुत ज़्यादा मिलने बैठ जाएगी तो ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आएगी, या जिसको फ़ायदा मिलेगा उसके अंदर आ सकती है। अपनी बुद्धि चातुर्य और अपने मस्तिष्क शक्ति से इससे थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि साथ में धार्मिकता भी आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखा रहा है, और धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है। और व्यवसाय इत्यादि की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, इस चीज़ के लिए व्यवसाय को दिखा रहा है। ये आने वाले समय में व्यवसाय को दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहेंगे, इस चीज़ को दिखा रहा है। अच्छा है, बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाले हैं। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और ईश्वर के चरणों को पकड़ करके आगे बढ़ेंगे, और एक दयावान व्यक्तित्व रहेगा। परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहेगी, और कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव रहेगा, और इस प्रभाव के कारण आशीर्वाद आपके जीवन के साथ हमेशा चलता रहेगा, और इसका प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ेगा।
ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि की उंगली भी थोड़ा सा झुकी हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ, थोड़ा शनि का नेगेटिव प्रभाव भी रहेगा। कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी, और कुछ चीज़ों में केवल अपने बलबूते पे ही संभलेंगी, इस बात की ओर ये संग दिखाई दे रहा है। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी बना रहेगा, इसकी संभावना भी ज़्यादा दिख रही है। हाँ, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ। सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं उनका प्रभाव भी प्रॉपर रूप से दिखाई दे रहा है। एक आम इंसान की तरह आपके मन में भी सोच जरूर रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की, यश पाने की, नेम फेम पाने की, ये जो चीज़ें हैं, ये इच्छाएं भी आपके अंदर प्रबल रूप से रहने वाली हैं सूर्य के कारण। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। शनि की जो नेगेटिव गुण हैं वो भी जरूर रहेंगे। जब शनि 7.5 में होगा, ढाइया में होगा, बकरी स्थान में होगा, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर लंबा और गहरा पड़ सकता है, और पड़ेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें, बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है आपकी सूर्य की उंगली, ये बहुत सुंदर है। हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसी जातिका या जातक यशस्वी होते हैं। आप यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, अपने नेम फेम पाने वाले होंगे, और सफलता जरूर मिलेगी आपको जीवन में। जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, मन से सोचेंगे, प्रभु से अनुरोध करेंगे, वो ईश्वर कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत बड़ी सफलता देगा। ये नेचुरल है आपके साथ। जो भी आप सोचती हैं न, और मन से सोचते हैं, ईश्वर आपकी मदद करता है हर जगह पे। और लक्ष्मी रूपा ऐसी नहीं है, उस पूर्व जन्म की जो दातिव हैं, जो कर्म है न, इस जन्म में हर इच्छा की पूर्ति वही करवाते हैं, और वही जीवन के अंतिम क्षण में मोक्ष की प्राप्ति दिलवाएंगे, ये निश्चित है। ये आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कार्यों में जो है रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता भी रहेगी। कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर संभलने की क्षमता भी आपके अंदर स्पष्ट रूप से है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी अच्छी खासी रहेगी, इस बात की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, और तो हमने देख लिया, लेकिन आपकी हृदय रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। ये मिडिल फिंगर के नीचे और इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो भाग है, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रही है, और अभी भी बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु, देवगुरु जो कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति, इनका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, इन किन प्रकार है, जो भी आपसे हो जाए वो आप प्रयत्न करेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा में समाहित हो रही है। ये इस बात की संकेत है कि आपके अंदर मार्केटिंग और सेल्स के गुण बहुत अच्छे हैं, और अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं भावुकता देकर दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता भी है। यहाँ पे एक वर्ग का साइन भी बन रहा है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सुंदर। ऐसे व्यक्ति मौत के मुंह में भी चले जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से उभर कर आ जाता है, बहुत सुंदर। हृदय रेखा से एक रेखा सूर्य की इधर जारी है। धार्मिक और अध्यात्म की रुचि भी बनी रहेगी, और यश की भी प्राप्ति होगी, इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो भागों में विभक्त है। भगवान नारायण की विशेष कृपा है, और जितनी इनकी शरणागति जाएंगे उतना फायदा मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें, बुद्ध का पर्वत अत्यंत सुंदर है,
वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ कर लेंगी, शुरू कर लेंगी, अधूरे में नहीं छोड़ेंगी, उसे पूरा अवश्य करेंगे और उसका फायदा भी होगा। अच्छे रूप में है, सुंदर रूप में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल रहेगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, अपने पक्ष में करना है, ये गुण आपके अंदर विशेष तो प्रभावित होंगे और इसका फायदा मिलेगा। व्यापार के कार्यों में जाएंगी तो सफलता ज़्यादा मिलेगी। सुंदर है, लचीला है, लालिमा लिए हुए है। ठीक समय की तलाश हमेशा रहती है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल है। वाणी बहुत मृदुल रहेगी, शहद सी मीठी वाणी रहने वाली है और ये पैकेजिंग का मालिक है। जितना ये सुंदर रहता है, तन की सुंदरता, त्वचा की सुंदरता बहुत खूबसूरत रहती है और जब ये अच्छा हो तो भौतिक सुख सुविधाएं भी जीवन में अच्छी आती हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत सुंदर रहता है, सम्मानजनक, प्रतिष्ठा वाला, यश पाने वाला ऐसे व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व रहता है और यही आपका दिखाई दे रहा है। सूर्य भी ठीक है, हल्का थोड़ा सा जो है इतना चलता है। शनि भी बहुत सुंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ झुका है तो परिवार की तरफ से कुछ चिंताओं को बता रहा है। मंगल, दोनों मंगल बहुत सुंदर है, लेकिन ये थोड़ा उठ गया है तो कभी कभी गुस्सैल स्वभाव को जन्म दे सकता है। मानी क्षण भंगुर वाला गुस्सा, तुरंत आ गए, तुरंत ठंडा हो गया, लेकिन आते ही कुछ ना कुछ बोल दिया और फिर उसके लिए पछताना पड़ता है। इस प्रकार का गुस्सा भी रह सकता है। इसके लिए सूर्य को जब जल देंगे तो उसमें मिश्री जरूर डालें और भगवान सूर्य को निरंतर जल चढ़ाएं तो ये चीज़ थोड़ा कम हो सकती है। बाकी उपाय में आपको दे रहा हूँ। हाँ, मंगल दोनों पराक्रम दे रहे हैं। जीवन में कितनी भी परेशानी में आए, समस्याओं में आए, अपने आप को हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। और नेचर भी बड़ा अलबेला है, दूसरों की सेवा भी करेंगी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और दूसरों के साथ खड़े होने वाला व्यक्तित्व भी आपका है। दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अपने कामों पे लगे रहेंगे मुस्तैदी से, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है और ये ही सबसे अच्छे गुण हैं व्यक्ति के। तो आपका मंगल बहुत पुरुषार्थ वाला है, बहुत सुंदर वाला है। शुक्र भी बहुत सुंदर है। हर चीज़ जो है यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा ये है तो इसके बारे में हम, बाकी राहु केतु सब सुंदर यहाँ पे दिख रहे हैं। कुल मिला के बात है, थोड़ा सा उपाय आपको ज़रूर करना है, क्योंकि चंद्रमा जो मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, वो कमज़ोर है और इसके परिणाम जो है ज़रूर मिलते हैं। तो इनको अगर ठीक किया जाए, बाकी सब बढ़िया है, सुंदर है, हर चीज़ को देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ और सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।